हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। देखिए, लूसेंट का सीरीज चल रहा है और पिछले क्लास में हम लोग इसका 32 नंबर क्वेश्चन तक किए थे। आज जो है हम लोग उसके आगे करेंगे। तो मैं आपको टॉपिक दिखा दे रहा हूँ। टॉपिक का नाम क्या था? वो था, उसका नाम था एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर। तो कहाँ पे? बंगाल, मैसूर एंड पंजाब। ठीक है। तो आते हैं अपने वापस क्वेश्चन पे। और 32 नंबर क्वेश्चन तक तो हो चुका था। हम आगे आज जो है नेक्स्ट आगे करेंगे 33 नंबर क्वेश्चन से। देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ। तो सिराजुद्दौला जो है हार गया था किससे? तो लॉर्ड क्लाइव से। तो बैटल का नाम बताना है, किस युद्ध में हारा था। तो ऑप्शन ए पलासी, ऑप्शन बी बक्सर, ऑप्शन सी मुंगेर, या ऑप्शन डी वांडीवास। ठीक है, वांडीवास। तो 33 का जो आंसर हो जाएगा, बताइए। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है। ये जो है बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक है। ये भी याद रखिएगा, प्लासी कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। और बक्सर जो है 22 अक्टूबर 1764। है। और जो बैटल ऑफ प्लासी जो है ना, वो धोखे से जीता हुआ युद्ध था। और अगर पूछेगा क्वेश्चन में कि मतलब धोखे से जीता हुआ युद्ध कौन सा था, तो प्लासी था। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में पूछेगा कि पहला युद्ध ऐसा था जो प्लान करके जीता था, तब वो उसका आंसर हो जाएगा बक्सर। ठीक है दोस्तों। ये बक्सर बक्सर कहाँ है? बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है बक्सर। तो 33 का हो जाएगा आंसर ए, प्लासी। सिराजुद्दौला जो है हार जाता है रॉबर्ट क्राइव से। क्यों? क्योंकि इसका जो सेनापति होता है उसका नाम होता है मीर जाफर। और जाफर जो है इसको धोखा दे देता है, वो पलट जाता है और लॉर्ड क्लाइव से मिल जाता है। क्यों? क्योंकि लॉर्ड क्लाइव जो है ना, इसको जो है लालच देता है कि को मारने के बाद मैं तुमको राजा बना दूंगा। लेकिन मीर जाफर को ये मालूम नहीं था कि राजा तो मैं बनूंगा, लेकिन एज ए पपेट राजा बनूंगा। जैसे कि जो भी अंग्रेज कहेगा वो उसको मानना पड़ेगा। तो मीर जाफर जो है लास्ट में सिराजुद्दौला को धोखा देता है। तो फर्स्ट का 33 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लासी। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। इन हुज रीजन गुरु नानक देवा एस्टेब्लिश सिखिज्म। तो सिखिज्म जो है किसके शासनकाल में बना था? तो ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी हुमायूं, या ऑप्शन डी अकबर। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सिकंदर लोदी के समय बना था। लोदी डायनेस्टी का समय। अकबर तो बहुत बाद में आता है, 1556 में आता है। ठीक है। और हुमायूं का हम टाइमलाइन की बात करें तो 1530 से कब तक रहता है? 1539 मान सकते हैं, 1540 मान सकते हैं। क्योंकि 1539 और 40 में एक युद्ध हुआ था, बिलग्राम और चौसा, जिसमें हुमायूं हार जाता है और शेर शाह जीत जाता है। जिसके बाद हुमायूं को इंडिया छोड़ के भागना पड़ता है। जब शेर शाह मर जाता है ना, तभी हुमायूं फिर इंडिया में कदम रखता है। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सिकंदर लोदी के समय जो है सिखिज्म स्टेब्लिश हुआ था। 35 में क्वेश्चन देखिए। हु ऑफ द फ्लोइंग कंपाइल्ड आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ। तो गुरु ग्रंथ जो है किसके द्वारा बनाया गया? जैसे कि हिंदू धर्म में भगवत गीता हो गया, मुस्लिम धर्म में होली कुरान हो गया। उसी तरह आदि ग्रंथ जो है ना, सिखिज्म का मतलब पवित्र एक बुक है। जैसे क्रिश्चियन में हो गया, जैसे मुस्लिम में हो गया, कुरान हो गया। उसी तरह सिख में आदि ग्रंथ होता है, गुरु ग्रंथ साहब। ये किसके द्वारा कंपाइल किया गया था? तो ऑप्शन है गुरु नानक देव, ऑप्शन बी गुरु तेज बहादुर, जिस जो शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा जीटीबी। इनके नाम पे एक मेट्रो स्टेशन है, कहाँ पे? तो दिल्ली में। गुरु गोविंद सिंह तो लास्ट सिख गुरु थे। ठीक है, लास्ट सिख गुरु। और गुरु अर्जुन दास। गुरु नानक की बात हम करें ना, तो गुरु नानक जो है सिखिज्म के फाउंडर थे। क्या थे दोस्तों? फाउंडर थे।
तो इसमें पूछ रहा है कि आदि ग्रंथ किसके द्वारा कंपाइल किया गया, तो 35 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है दोस्तों, गुरु अर्जुन देव। 36 नंबर पर क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड इन, तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछ रहा है दोस्तों। गवर्नर जनरल कहाँ का, इंडिया का, बंगाल का नहीं, इंडिया का पूछ रहा है। तो किस एक्ट के तहत ये बनाया गया था, तो ऑप्शन ए 1774, ऑप्शन बी 1833, ऑप्शन सी 1858 या ऑप्शन डी 1911। तो 36 का आंसर हो जाएगा बी। 1833 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। और इसका नाम अगर आपको पता है, होना ही चाहिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। तो इन्हीं को पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। कब, 1833 में। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ना सती प्रथा को बैन किया था, ठगी प्रथा को बैन किया था। सती प्रथा राजा राम मोहन राय के साथ मिलके सती प्रथा को बैन किया था। क्योंकि क्या होता था सती प्रथा में, जब कोई पति जिसका मर जाता था ना, तो पत्नी को भी जबरदस्ती अ, उसके साथ जलाया जाता था। ठीक है, तो 36 का जो आंसर हो जाएगा बी। एक अंधविश्वास था, अभी भी बहुत सा अंधविश्वास है, सभी धर्म में रहते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कैपिटल ऑफ राजा रंजीत सिंह ऑफ पंजाब। तो राजा रंजीत सिंह जो है पंजाब के, उनका कैपिटल कहाँ था, तो ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी रावलपिंडी या ऑप्शन डी पेशावर। तो 37 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कहाँ, लाहौर में, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। ठीक है, कैपिटल पूछ रहा है तो कैपिटल कहाँ है, तो वो हो जाएगा रंजीत सिंह। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। वेन वॉज द बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है कब फाउट किया गया, यानी कब लड़ा गया, तो ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1789, 1789, और सी ऑप्शन हो जाएगा 1884, या ऑप्शन डी 1897, 1857। ठीक है, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, 1757, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन सी 1848 या ऑप्शन डी 1857। तो प्लासी तो आपको पता ही है दोस्तों, 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला हार जाता है और रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। किसकी मदद से, तो मीर जाफ़र की मदद से। और मीर जाफ़र एक जो है ना धोखेबाज था, जिसके कारण जो है सिराजुद्दौला हार जाता है। तो 38 का आंसर हो जाएगा ए। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट डिसिसिव मिलिट्री, देखिए मैं ऊपर में जस्ट इसको एक्सप्लेन किया हूँ कि अगर जो है धोखे से जीता हुआ युद्ध पूछेगा तो वो हो जाएगा बैटल ऑफ प्लासी। लेकिन डिसिसिव माने प्रॉपर प्लान के साथ, मिलिट्री के साथ जो युद्ध जीता गया था उसका जो नाम था वो था, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसका नाम क्या था। तो ऑप्शन ए बैटल ऑफ बक्सर, ऑप्शन बी बैटल ऑफ प्लासी, ऑप्शन सी बैटल ऑफ पानीपत या ऑप्शन डी बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो 39 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैटल ऑफ बक्सर। तो 39 का हो जाएगा ए। अगर ये कहा जाता है कि बैटल ऑफ प्लासी अगर नहीं जीतता ना, इसको देखिए, अंग्रेज को जो भी रिवेन्यू मिला है लड़ने के लिए भारतीय से, वो कहाँ से मिला है, बैटल ऑफ प्लासी से मिला है। क्यों, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी जब जीता तो इसका जितना टैक्स था वो सब अपने अंडर उसको कंट्रोल करने लगा। तो यहाँ से जो पैसा तिजोरी भरा वही इसमें इसमें यूज़ किया, तो बैटल ऑफ बक्सर में लड़ने के लिए यूज़ किया। ठीक है, तो 39 कैंसिल हो जाएगा ए। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर तो जस्ट ऊपर में बताया था कहाँ है ये, तो बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है।
देखिए इसमें पहले क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। द बुक जिस मोहम्मद, तो ये एक बुक है। ये पूछ रहा है किसके द्वारा लिखा गया है, तो बुक जो है जीज मोहम्मद शाही रिलेटेड टू नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी प्रोड्यूस इन 2033 रिटन बाय, तो ये किसके द्वारा लिखा गया था। जीज मोहम्मद जो है बुक है, ये किसके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए जसवंत सिंह जोधपुर, ऑप्शन बी राजा भरमाल ऑफ अम्बेर, ऑप्शन सी सवाई जय सिंह ऑफ जयपुर, या ऑप्शन डी महाराणा अमर सिंह उदयपुर। तो 40 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सवाई जय सिंह जयपुर। जीज मोहम्मद शाही रिलेटेड टू नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का हो जाएगा सी। 41 नंबर देखिए क्वेश्चन देखिए। हु कन्वर्टेड सिख इनटू मार्शियल रेस, तो मार्शियल रेस में इसको कन्वर्ट किया गया था, किसके द्वारा कन्वर्ट किया गया है। मार्शियल मार्शियल रेस का मतलब क्या है, मिलिट्री पंथ। तो इसका जो ऑप्शन देख लीजिए अर्जुन देव, ऑप्शन बी गोविंद सिंह, ऑप्शन सी हरगोविंद, या ऑप्शन डी गोविंद तेज बहादुर। तो 41 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, बताइए अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं इन द बॉक्स। गुरु गोविंद सिंह जो कि लास्ट गुरु थे, लास्ट गुरु थे, 10th गुरु थे। इनका जन्म पटना में हुआ था। ये पटना सिटी में जाइएगा ना तो उसका नाम होता है पटना साहब, थोड़ा इज्जत से मतलब रिस्पेक्ट से नाम है। अभी भी वहाँ गुरुद्वारा है वहाँ पे। ठीक है, और इन्हीं के फादर थे, कौन थे, जीटीबी जीटीबी गुरु तेज बहादुर। ठीक है दोस्तों, तो 41 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। इनके द्वारा 5 ये दिया गया था। कच्छा पहनना है, केस रखना है, कंघा, कृपान, और एक क्या है, कच्छा, केस, हाँ कड़ा कड़ा, ये 5 है। केस, कंघा, कच्छा, कृपान, कड़ा, ये 5 आपको रखना है हमेशा अपने साथ। इसलिए देखते होंगे जो पंजाबी हैं जो सिख धर्म से बिलोंग करते हैं ना, वो लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से उनको अलाउ है बिना हेलमेट का, वो टर्बन पहने रहते हैं ना, तो हेलमेट आएगा नहीं उसमें, इसलिए उनको अलाउ है। 41 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। हु फाउंडेड इंडिपेंडेंट सल्तनत ऑफ बंगाल, तो बंगाल जो है किसके द्वारा फाउंड किया गया। तो ऑप्शन ए इलियास शाह, ऑप्शन बी मुर्शिद कुली खान, ऑप्शन सी हुसैन शाह, या ऑप्शन डी अलीवर्दी खान। तो 42 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, मुर्शिद कुली खान के द्वारा जो है ये फाउंड किया गया था। 43 नंबर क्वेश्चन है हु फाउंडेड सिखिज्म, तो ये सिखिज्म किसके द्वारा फाउंड किया गया। तो इससे बेसिक सवाल शायद ही कोई हो, अगर पहली बार पढ़ें तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि गुरु नानक है कि गुरु गोविंद सिंह है, ये दोनों मिलता जुलता ऑप्शन है। तो ऑप्शन देख लीजिए, आंसर देख लीजिए आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक किसके समय बना था, तो सिकंदर लोदी के समय बना था। सॉरी, सिखिज्म कब किसके समय बना था, तो वो था सिकंदर लोदी। गुरु नानक तो गुरु थे, वो क्या बनेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। विच सिख गुरु एज्यूम द टाइटल सच्चा पातशाह, तो सच्चा पातशाह जो है ना किस सिख गुरु के द्वारा अडॉप्ट किया गया था, यानी एज्यूम किया गया था। तो ऑप्शन है गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु तेज बहादुर, ऑप्शन सी गुरु हरगोविंद, या ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो 44 का जो आंसर हो जाएगा गुरु तेज बहादुर। ठीक है, गुरु तेज बहादुर ये जो थे 9 नंबर के सिख गुरु थे। गुरु नानक तो आपको पता ही फर्स्ट, और गुरु गोविंद सिंह लास्ट। गुरु गोविंद सिंह लास्ट गुरु थे, यानी 10th नंबर के। 44 का हो जाएगा बी। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज,
तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछा है, ये क्वेश्चन रिपीट किया है, यही क्वेश्चन हम देखें ऊपर में इसी वीडियो में। तो 45 का ऑप्शन देख रही है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग या ऑप्शन डी लॉर्ड लीटन। तो 45 का जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, और किस एक्ट के तहत? तो 1833 एक्ट आता है जिसमें ये लिखा रहता है कि अब बंगाल के गवर्नर जनरल जो है चेंज होके इंडिया के गवर्नर जनरल बन जाएंगे। तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे बेंटिन, इसलिए बेंटिन को गवर्नर जनरल बनाया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु among the following was not involved in the conspiracy against सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला के जो समय कौन सा जो है षड्यंत्र में भाग नहीं लेता है? तो ऑप्शन ए मानिक चंद, ऑप्शन बी ओमी चंद, ऑप्शन सी मोहन लाल या ऑप्शन डी क्लाइव। 46 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी मोहन लाल। ये जो है इसके साथ कॉन्स्पिरेसी में भाग नहीं लेता है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, द ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्योर दीवानी फ्रॉम। दीवानी जो है ना किस कौन सा राजा के द्वारा दिया जाता है? दीवानी का मतलब हो क्या कि अब टैक्स कलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, दीवानी का मतलब हो गया टैक्स कलेक्ट करना। ऑप्शन है सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी बहादुर शाह या ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। तो 47 का आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय के द्वारा जो है इसको दीवानी राइट दिया गया था। अब वो इसको ज़बरदस्ती साइन करवाया जाता है, पता है ना। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के तीनों का जो टैक्स कलेक्ट करेगा वो किसके पास जाएगा? तो ब्रिटिशर के पास जाएगा। ठीक है, तो 47 का आंसर हो जाएगा डी। 48 नंबर क्वेश्चन है, गुरुमुखी स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस इन। गुरु अमरदास, ऑप्शन बी गुरु रामदास, ऑप्शन सी गुरु अंगद या ऑप्शन डी गुरु नानक। तो इसको आपको आंसर बताना है। 48 का जो आंसर वो हो जाएगा गुरु अंगद। फोर्टी एट का आंसर हो जाएगा सी गुरु अंगद। गुरुमुखी स्क्रिप्ट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो गुरु अंगद के द्वारा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन फर्स्ट एंग्लो बर्मा वाज स्टार्टेड। तो फर्स्ट एंग्लो बर्मा जो स्टार्ट हो गया हुआ था वो हुआ था 1824-25 के लगभग में हुआ था। इसको आप एक बार फिर चेक कर लीजिएगा, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है ना, मैं 99% कंफर्म हूँ कि ये 1824-25 में ही हुआ था। तो इसमें पूछ रहा है कि फर्स्ट बर्मा जो के समय जो है गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन है जॉर्ज बैरलो, ऑप्शन बी लॉर्ड हास्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो या ऑप्शन डी लॉर्ड आर्मरेस्ट। तो 49 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड आर्महेस्ट। ठीक है, वो हो जाएगा डी। लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कॉमनवेल्थ कहा गया, क्यों? क्योंकि 1909 में एक एक्ट आता है मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म जिसमें मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम लोग वोट देंगे। ठीक है, इसलिए इनको डिवाइड एंड रूल का नीति भी माना जाता है। 49 का आंसर हो जाएगा डी। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। तो हु वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। तो इंडिपेंडेंट जो है बंगाल के कौन थे नवाब? तो ऑप्शन है सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी निज़ामुद्दौला, ऑप्शन सी मीर कासिम या ऑप्शन डी मीर जाफर। तो 50 का जो आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। 50 का आंसर हो जाएगा एक मिनट, जस्ट अ मिनट, हु वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। अच्छा, तो इसमें जो है ना वो हो जाएगा सी मीर कासिम। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल पूछ रहा है कि लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब जो था वो कौन था? तो मीर कासिम, यानी 50 का जो आंसर हो जाएगा सी मीर कासिम।
द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम, यानी कहने का मतलब है ना, कौन सा मेजर का समय जो है इंडिया में ब्रिटिशर लोग अपना कॉलोनी बना रहे थे, और कैसे कर अपना में मिला रहे थे, तो हड़प की नीति से, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलायंस। तो ये पूछा है कि सब हाल में लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश टुक प्लेस, ये कब जो है टुक प्लेस हुआ था, किसके शासनकाल में? तो ऑप्शन ए डफरिन, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी लिटन, या ऑप्शन डी करजन। और 51 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डलहौजी। आपको पता है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प नीति, यानी आपके पास जो है अगर कोई आपका वारिस नहीं है ना, तो आप एडॉप्टेड सन को राजगद्दी नहीं मिलेगा, इसीलिए तो युद्ध हुआ था। 51 का आंसर हो जाएगा बी। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग इंडिया रूलर इस्टेब्लिश एम्बेसी, कहाँ पे? इन फॉरेन, बाहर में, कंट्री, इन ऑन द मॉडल, यानी कौन ऐसा राजा था जो अपना एम्बेसी खोला था दूसरे कंट्री में? तो ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान। तो इससे मिलता जुलता जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का फादर का नाम क्या था? तो हैदर अली, और शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम मिल के पानीपत युद्ध लड़ता था। फिर उसके बाद मीर कासिम वहाँ से भाग जाता है, मीर कासिम जब बाहर जाता है ना तो फिर भाग जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से नॉट करेक्ट पूछ रहा है। ऑप्शन ए अली मर्दान खान इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रिबोनी फार्मिंग इन बंगाल, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉट ट्रू, अली मर्दान। अच्छा देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, महाराजा रंजीत सिंह सेट अप ए मॉडर्न फाउंड्री टू मैन्युफैक्चर कैनन एट लाहौर। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है, महाराजा रंजीत सिंह सेट अप मॉडर्न फाउंड्री टू मैन्युफैक्चर कैनन एट लाहौर। तो बी तो सही है। ये देखते हैं, सवाए जय सिंह ऑफ अम्बर had leads element of geometry is translated into Sanskrit, ये भी सही है। सुल्तान टीपू मैसूर gave money for the construction of idol of goddess शारदा in श्रृंगेरी टेम्पल, तो ये भी सही है। तो हमारा जो क्वेश्चन है पूछ रहा था वो था कि नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट तो एक ही है भाई। ठीक है, तो 53 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी ए इसका आंसर गलत है, बाकी सब सही है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड मुगल एम्परर जहांगीर शाह रीजन केम टू द एन अर्ली एंड, यानी जहांगीर शाह जो राजा था ना उसका जो पीरियड बहुत शॉर्ट पीरियड रहा है, वो ऐसा क्या रीजन था? तो ऑप्शन है ही वाज डिपोज्ड बाय वजीर, हिज वजीर, तो नहीं, बिल्कुल गलत बात। ठीक है, पहला गलत है। ही डाइड ड्यू टू द स्लीप व्हाइल क्लाइंबिंग डाउन स्टेप, ये भी गलत बात है। ही वाज डिफीटेड बाय हिज nephew इन बैटल, तो हाँ, उसी का जो है नाइट नेफ्यू जो है वो हरा देता है। ठीक है, तो 54 का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, शाह आलम द्वितीय स्पेन इनिशियल ईयर एन एम्पायर फार अवे फ्रॉम हिज कैपिटल, और रीजन दे रहा है देयर वाज ऑलवेज ए लकरिंग डेंजर ऑफ फॉरेन इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। तो 55 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए सही है, बी गलत, आर गलत है। ए सही है, असर्शन सही है, रीजन गलत है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट
of the British rule in India. Consider the following princely state of the British rule in India. यानी कौन किसके बाद मिलाया गया है और क्या क्रोनोलॉजी बताना है। तो सबसे पहले सतारा मिलाया गया, यानी ऑप्शन 3 से खेलते हैं हम लोग। ये इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। ठीक है, इसमें 3-3 है, तो इसका मतलब ये आंसर होगा। बाकी नेक्स्ट देखिए, लास्ट में हम झांसी को रखेंगे, यानी लास्ट वन। तो 56 का आंसर हो जाएगा सी, यानी पहले सतारा, उसके बाद संबलपुर, उसके बाद झांसी। 56 का आंसर हो जाएगा सी। 57 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें डेट दिया गया, बोल रहा है कौन सही है कौन गलत है। 67 और 69 में क्या हुआ था? तो 57 नंबर से इसमें ऑप्शन देखना है कौन सा करेक्ट आंसर है। देखिए, पहला तो गलती हो गया। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, 90 से 92 थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ था। और 1799 में जो है ना, टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? तो लॉर्ड वेलाजली के द्वारा। और तो ये हमारा दूसरा होगा। थर्ड देख लीजिए, 1824 से 1826, फर्स्ट बेंगलो बर्मिस वार, फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वार। तो फर्स्ट एंग्लो बर्मी वार सही है। तो ये सही है। और 1845 से 46, सेकेंड एंग्लो सिक्स वार, बताइए सही है। तो ये भी गलत है। हाँ, तो हमारा जो सही है वो हो जाएगा 2 और 3, यानी ये दोनों सही है। इससे मिलता जुलता ऑप्शन कौन है? डी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है ये। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिख गुरु। बंदा बहादुर was appointed as military leader of Sikh group by तेज बहादुर। तो गुरु तेज बहादुर थे ना, वो सिख गुरु थे। आपको बताना है इसमें कौन सा करेक्ट है। गुरु अर्जुन देव बिकम द सिख गुरु आफ्टर द गुरु रामदास। गुरु अर्जुन देव गुरु रामदास। और ऑप्शन 3 देखिए, गुरु अंगद या अंगदेव गिव द सिख देयर ऑन स्क्रिप्ट गुरुमुखी। तो 58 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2-3 सही है और पहला गलत है। 50 50 हो गया, 8 हो गया। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाँ, इसमें जो है ना क्रोनोलॉजी बताना है वो कौन से कौन किसके बाद कौन आया। जैसे एक को हम पकड़े ना, बैटल ऑफ अंबर, बैटल ऑफ वैंदीवास। तो सबसे लास्ट में आपको पता है बक्सर का युद्ध हुआ था। तो ये ऑप्शन ये दो में है, यहाँ भी बैटल ऑफ बक्सर। आपको पता है बैटल ऑफ अंबुर पहले हुआ था या बैटल ऑफ वैंदीवास? ठीक है, अगर ये आपको मालूम चल जाएगा तो हो जाएगा आंसर। आप बहुत आसानी से इसको बता दीजिएगा। 59 का ए हो जाएगा, क्योंकि बैटल ऑफ एम्बुर हुआ था, उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी, उसके बाद बैटल ऑफ वैंडीवर्स। ये ऑप्शन डी। तो 59 का आंसर कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा ए। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। 50 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। रॉबर्ट क्लाइव वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो रॉबर्ट क्लाइव जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं थे, ये गलत है। तो आई थिंक वायरिंग हेस्टिंग ही होंगे फर्स्ट बंगाल के गवर्नर जनरल। और दूसरा नंबर लॉर्ड विलियम बेंटिंग। हाँ, तो विलियम बेंटिंग जो है ना, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहा है। ठीक है, तो इससे मिलता जुलता हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं, पहला गलत। तो पहला गलत हो गया ना, दूसरा सही। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। द रूलर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज रिमूव फ्रॉम द पावर ऑफ ब्रिटिश ऑन द प्रिटेक्स ऑफ रिमूव फ्रॉम। Ruler of which one of the following state was removed from power by British on the pretext
ऑफ मिस गवर्नमेंट। ये तो अवध को बोला कि तुम शासन सही से नहीं कर रहे हो, तुम्हारे ये में करप्ट है, ये फलना ढिमका करके बदनाम करके अपने अंडर ब्रिटिशर ले लेते हैं। तो 61 का जो आंसर हो जाएगा, हो जाएगा ए अवध। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु बिट्रेड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। तो देखिए 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु बिट्रेड सिराजुद्दौला द बैटल ऑफ प्लासी। तो मतलब बैटल ऑफ प्लासी जब हुआ था ना, तो इसको धोखा देने वाला का नाम पूछ रहा है, कौन धोखा दिया था। तो ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी मीर जाफर, या ऑप्शन डी नवाब ऑफ अवध। तो जैसे कि मैंने ऊपर आपको ऑप्शन बताया हूँ, मीर जाफर जो है सिराजुद्दौला को धोखा देता है और फिर इसी के अगेंस्ट में लड़ना शुरू कर देता है। तो एक तो सिराजुद्दौला का आर्मी कम हो जाता है, जिसके कारण ऑब्वियसली उसको मरना ही था। तो 62 का हो जाएगा सी। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉरी 63 नंबर क्वेश्चन देखिए। 62 का सी हो गया मिर्जाफर। 63 नंबर क्वेश्चन, हु सक्सीडेड गुरु नानक। तो गुरु नानक के बाद कौन आए हैं? गुरु अंगद, ऑप्शन बी गुरु रामदास, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन, या ऑप्शन डी गुरु हरगोविंद। तो इसका जो आंसर ना, मतलब नानक, गुरु नानक के बाद कौन आया है? तो ये है गुरु 63 का जो आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। तो दोस्तों, मैं ये कहना भूल गया कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, जो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। यूट्यूब आने से तो एक ही यही एक बहुत अच्छा हुआ है कि आपका रिसोर्स जो है बहुत ईजी आपको मिल जाएगा। अब 1.5 लाख 2 लाख कोचिंग जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो 63 का जो आंसर आता है, हम लोग वापस क्वेश्चन पे आते हैं। गुरु नानक के बाद कौन आया था? तो गुरु अंगद। फिर लास्ट ग्रंथ तो आपको मालूम है, जो बिहार से ही थे। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी के समय जो है कौन था वहाँ का नवाब? तो मीर कासिम, मीर जफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, या नन ऑफ दीज। वी हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी। हु वॉज द नेशनल हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी। तो प्लासी के समय जो है बंगाल का राजा कौन था? ऑप्शन ए मीर जाफर, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। 64 का जो आंसर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 64 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन सर, सिराजुद्दौला। ठीक है, तो 64 का आंसर हो जाएगा सी, सिराजुद्दौला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। तो ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको बोर भी लगेगा। अगर आपको कोई सजेशन हो तो बता दीजिएगा, और मैं भी अभी आपके लिए हिस्ट्री जैसे ही ख़त्म होगा मैं आपके लिए बायो लाऊंगा, बायो कराऊंगा। ठीक है, बस अपना लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर यू।